Okay, let's start. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to look deeply into the next lecture. So हमने लास्ट टू लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने सिंपल फ्रंट एंड किस तरह डेवलप करना है और उसको हमने डिप्लॉय किस तरह करना है। फिर फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक था। और जो नए हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि हम बेसिकली ये जो सीरीज लेके जा रहे हैं लेक्चर्स की, इनके अंदर हम बेसिकली आपको सिखा रहे हैं कि आप लोगों ने यानी कि अपने स्टार्टिंग सेमेस्टर में ही वाइब कोडिंग किस तरह करनी है। और आप लोगों ने एक जो कहते हैं कि सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाना और लर्निंग अपना स्टार्ट करना इन कंप्यूटर साइंस और रियल लाइफ कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कैसे आपने लेके चलने हैं, वो हम सिखा रहे हैं। तो हमने पहले दो लेक्चर्स में क्या किया था? पहले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ नेक्स्ट को देखा था। हमने फ्रंट एंड कैसे बनती है और कौन सी लैंग्वेजेस होती है, कौन सा आईडीई और आपने कौन से कोड एडिटर पे इसको यूज करना है और अपना कर्सर क्लॉड, ये सब हमने देखा थी चीजें। इसके बाद हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी, उसको हमने डिप्लॉय भी किया था। और ये हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा डीपली गए थे, इसके अंदर हमने डेटाबेस को देखा था। हमने मोंगो डीबी और मर्ज स्टैक को कम्प्लीटली देखा था कि हम लोगों ने कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, सर्वर कैसे बनाना है, फ्रंट एंड कैसे बनाना है, आपस में कनेक्ट कैसे करना है। सेकेंड लेक्चर वॉज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। तो उस वो लेक्चर मेरे ख्याल से हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया था और उसका जो है ना आपको लिंक मिल भी जाएगा ग्रुप के अंदर। तो किसी को नहीं मिल रहा तो बता देना, आप लोग सेंड कर देंगे। वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। वो लेक्चर आज के लेक्चर से काफी कनेक्टेड है और आज हमने उसी को कंटिन्यू करना है। और आज हमने जो चीजें सीखनी है ना, वो हमने करने के हमने लास्ट लेक्चर में तो एक टू डू ऐप बनाई थी कि हम किस तरह फ्रंट एंड के साथ और बैक एंड को कनेक्ट करेंगे, और एक टू डू ऐप कैसे बनाएंगे, अपने नोट्स वगैरह कैसे आप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट और डिलीट क्रेड क्रेड के हमने सारी ऑपरेशन देखे थे वो कैसे बनते हैं। तो आज हमने इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। हमने देखना है कि स्टेट मैनेजमेंट किस तरह होती है। हमने लॉग इन और साइन अप को देखना है। हम लॉग इन साइन अप जो है वो हम मोंगोडीबी के साथ भी कर सकते हैं, सुपरबेस के साथ भी कर सकते हैं। दोनों का आपको डिफरेंस बता दो। हम ऐप फ्लो को देखेंगे किस तरह करना है हमने। और अगर टाइम बचा तो हम आज डिप्लॉयमेंट भी करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड की। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और अच्छा, मैं सबसे पहले कर्सर खोल लेता हूँ। इधर ये हमने लास्ट हमने जो बनाया था टू डू ऐप, उसका कोड है। तो यहाँ राइट साइड पे आपको जिस तरह बताया था कि यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड के फोल्डर्स हैं। फ्रंट एंड के लिए हमारा फ्रंट एंड पड़ा हुआ सारा और बैक एंड के लिए हमारा बैक एंड पड़ा हुआ। और हमने ये चलाई भी थी और आपस में इन दोनों को कनेक्ट भी किया था। तो जिन लोगों को सेकंड लेक्चर याद है उनके लिए थर्ड लेक्चर काफी यानी कि ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा इजी होगा। तो इसके लिए क्या था कि बैक एंड था हमारा यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में इसकी यानी कि स्टार्ट होता है यहाँ से। और फ्रंट एंड जो है हमारा अपना नेक्स्ट जेएस के अंदर है। इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने, एक सेकंड करेगा कोई issue आ रहा है। तो क्या से मोंगोडीबी का कोई इशू आ रहा है। ओके, मैंने मेरे ख्याल से ना अपनी जो यूआरएल है वो चेंज हुआ है यहाँ पे, ये नहीं करते, इसका इशू आ रहा है। एक मिनट आप लोग रुकिए। ख्याल है वो डिलीट ही हो गया। जो हमने लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना मोंगोडीबी का, वो मेरे ख्याल से मेरे से डिलीट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि आज के लेक्चर को ना इसी तरह हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखो हमने नहीं बना लेते हैं। 2 मिनट के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर में बंद करता हूँ
और इसके अंदर ENVSL में दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ी है, वहाँ कनेक्ट करके आपको 2 सेकंड पे बस मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। बेसिकली मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था वो डिलीट हो गया था, मैंने दोबारा वापस कनेक्ट कर लिया इसे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कोई प्रोजेक्ट का टास्क हम क्रिएट करके देखते हैं ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो मैंने लास्ट टाइम किया था। हाँ, ओके, बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इसी ऐप के इसको थोड़ा सा हम एनहेंस करते हैं और इसके अंदर ना लॉग इन साइन अप, और हम इसके अंदर या रिडक्स को देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम आते हैं लॉग इन साइन अप के ऊपर। तो हम उसी तरह क्लॉड खोलते हैं यहाँ पे, और क्लॉड के साथ हम ना लॉग इन साइन अप पेज बनाते हैं, ताकि इसको हम लाइव कर सकें और कोई भी आके अपना अकाउंट बना ले और इसके ऊपर जो है ना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो अपनी मेल से वो कर सके। तो हम उसी तरह क्लाउड पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट लॉगिन एंड साइन अप पेज। जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम लॉगिन और साइन अप पेज बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक्चुअली हमें जो होगा मॉडल्स भी चाहिए होंगे। मॉडल्स आपको याद होगा यहाँ पे जो है डेटाबेस के समझ स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे। जैसे ये टास्क था, टास्क क्रिएट करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस वगैरह चाहिए होता है। इसी तरह लॉगिन साइन अप के लिए भी आपको उनके अपने मॉडल्स चाहिए, समझ ब्लू प्रिंट है। तो लॉगिन साइन अप के लिए चाहिए होंगे ब्लू प्रिंट्स, चाहिए होंगे जो मॉडल्स हैं। इनके कंट्रोलर्स चाहिए होंगे जहाँ पे एक्चुअल लॉजिक है। और उनको फिर हमारी जो मेन सर्वर जो जेएस वाली फाइल है वहाँ पे हमें कॉल करके उनके राउट्स क्रिएट करके वहाँ पे हमें कॉल देना पड़ेगा। और उसके बाद हम फ्रंट एंड के पेजेस बनाएंगे और उनको उस राउट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, क्लाउड पे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉगिन साइन अप पेज, क्रिएट सिंपल मॉडल्स, कंट्रोलर्स, routes, and connect with server.js, then create UI pages, and UI pages हमारे बनेंगे for both sign up and login। और हमारा क्या करेगा यहाँ पे कि connect the APIs as well, जो है फ्रंट एंड जो होगा हमारी बैक एंड को कॉल भी करेगा। और क्या होगा कि यहाँ से जब ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड and coding practices, use clean syntax। ठीक है, इतना काफी है। हम देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। यार इसका कोई इशू आ रहा है, क्लाउड का ये हर सेशन में इशू आता है। फिर हमें मेरे ख्याल से इधर ही जाना पड़ेगा। वेट करें। हम्म, ओके, हम वही प्रॉब्लम यहाँ पे देते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, यूज कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे हम प्लॉट से ही करवा लेते हैं। अच्छा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं एक दो कॉल लेता हूँ और आपको थोड़ा मैं बताता हूँ किस तरह करेगा। अच्छा, हम हमारे पास क्या है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि हमारे पास बैक एंड और फ्रंट एंड है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं हमारी डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड, ये बैक एंड, और ये डीबी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि बैकएंड के अंदर हम लॉजिक बना रहे हैं सारी। ठीक है, और फ्रंट एंड के अंदर हम यूआई बना रहे हैं। ये हमारा यूआई बना हुआ है।
अब हमारे देखें सिंपल स्लैश पेज जो है ना ये डायरेक्टली यहीं पे खुल गया। हमें चाहिए स्लैश लॉगिन और स्लैश साइन अप पेजेस, और इसके अलावा हमारे पास स्लैश टास्क पेज होगा। अब ये जो स्लैश के बाद चीज आती है ना, ये बताती है हमारा कौन सा पेज खुल रहा है। अब हमारे पहले तो वन पेजिंग हमारी वेबसाइट थी, हमारे मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, तो हर पेज का अलग यूआरएल होगा। सही हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जब ये लॉगिन और साइन अप पेज बनेंगे, इसमें हम और चीजें भी ऐड करेंगे, जेडब्ल्यूटी टोकन्स, और इसके जरा सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हम यूजर टोकन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। पहले हम सिंपल यूआई पेजेस बनाते हैं और उनको ना कनेक्ट करवाते हैं। तो क्या होगा, फ्रंट एंड जो होगा, जब भी आप लॉगिन करने आएंगे फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा, आप अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, और एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। ठीक है। एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड को। बैकएंड क्या होगा, वो चेक करेगा जाके डेटाबेस से, अपनी लॉजिक सारी वो चलाएगा और डेटाबेस चेक करेगा कि ये लॉगिन जो पासवर्ड है ये करेक्ट है कि नहीं। अगर उसके बाद डेटाबेस आए थे वापस रिजल्ट, ये इस यूजर के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो दोनों को चेक करेगा, इक्वेट करेगा कि जो फ्रंट एंड ने भेजा है और जो डेटाबेस ने भेजा है ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मैच कर रहे हैं तो वो डाटा भेज देगा, शुरू कर देगा। अगर नहीं तो फिर फॉल्स। ठीक है। तो इस तरह हमारी सिंपल सी लॉजिक चलेगी फ्रंट एंड और बैक एंड की, लॉगिन और साइन अप पेज के लिए। सही हो गया। अच्छा, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही ना किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैंने लास्ट तक की तरह आप लोग यहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर लें, या फिर आप लोग माइक ऑन करके सवाल पूछें। बहुत आसान। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं हिस्सा हिस्सा कि हमारा क्या कोड वगैरह हुआ है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम गिटहब से कनेक्ट किया था, नहीं हमने गिटहब से कनेक्ट नहीं किया। वो भी इस लेक्चर में करते हैं। ऐसा तब तक हम करते हैं कि हम ना रेपो बना लेते हैं। हमें मेरा ख्याल है पहले बनाने पड़ेगी। हमें प्राइवेट रेपो बनाते हैं इसकी। यहाँ से नहीं, यहाँ से बनेगी। हम बनाते हैं टू डू ऐप के नाम से एक रेपो। और भी सब्सक्राइब भी मेरा ख्याल है। हाँ हमने बनाई हुई है। ओके ओके ओके, हमने मेरे ख्याल से ये हमने कनेक्ट नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये हम कर्सर पे देते हैं कि ये पब्लिश भी कर देते हैं आज। अगर किसी को गेट का आइडिया नहीं है ना, तो हम उसे कहते हैं यहाँ पे कर दे, हमारा पुश भी कर दे, तो स्टार्ट। अच्छा, वो देखते हैं इसे काम क्या किया। एंड पे आगे समरी करते हैं कि बैकएंड में क्या ऐड हुआ। मॉडल्स के अंदर यूजर की फाइल आई है, सबसे पहले इसको देखते हैं यहाँ पे जाके कि क्या फाइल आई है यहाँ पे। ये मॉडल्स के अंदर हमारे यूजर की, अब यहाँ पे यूजर का क्या है कि यूजर नेम है, यूजर ईमेल है, यूजर पासवर्ड है, दैट्स इट। जो आपको कहा था ब्लू प्रिंट है, से हमारे ये देखने वाली चीजें। और इसके बाद क्या था, ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर के अंदर क्या है कि जो लॉजिक लॉगिन और साइन अप के ना वो सारी यहाँ पे है। ठीक है। रजिस्टर के नाम से कंट्रोलर है। इधर क्या हो रहा है कि ईमेल पासवर्ड बन रहा है और आपका यूजर रजिस्टर कर रहा है, लॉगिन के टाइम आप से वो चेक कर रहे हैं ईमेल पासवर्ड डेटाबेस करके ठीक है कि नहीं। सही हो गया। ऑथ मी क्या है, ये एक फंक्शन हो या मिडलवेयर होगा। मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है कि जब हम एपीआई कॉल करते हैं ना बैकएंड को फ्रंट एंड से, तो मिडलवेयर क्या होता है कि वो एपीआई चलने से पहले वो मिडलवेयर चल जाता है, यानी कि बेसिकली वो कहता है कि एपीआई जाने से पहले मेरे से होके जाना आपको। तो ये मिडलवेयर है। ये आपके ना जेडब्ल्यूटी टोकन को वेरीफाई करने के लिए होता है। जेडब्ल्यूटी टोकन क्या होता है, अच्छा आपको थोड़ा सा मैं इसका भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐप बन गई है। खैर, जेडब्ल्यूटी टोकन के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब भी हम लॉगिन साइन अप बनाते हैं ना, अब हमने देखें अगर एक दफा आपने लॉगिन साइन अप कर लिया, अब वो कब तक चलेगा, यानी कि आपका ये जो ईमेल पासवर्ड है ये सिक्योर कैसे रहेगा। अगर हम इसको लोकली स्टोर कराते हैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, तो वो सिक्योर नहीं है। तो उसी इसी को खत्म करने के लिए जेडब्ल्यू टोकन है। तो वो क्या करता है कि आपके ईमेल पासवर्ड का ना एक मिक्स बना के एक टोकन बना लेता है। और वो टोकन ना रैंडम सा होता है, उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। वो टोकन जो होता है ना वो आपके ब्राउजर के अंदर ना यहाँ पे सेव होता है, इधर एप्लीकेशन के अंदर ये लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है यहाँ पे। इस तरह का टोकन होता है, इस तरह का। ठीक है।
तो ये जो होता है ना, टोकन वेरीफाई करने के लिए होता है कि ये यूजर कौन सा है, और इसको यहाँ पे हमें लॉगिन लेने देना है कि नहीं देना। ये बेसिकली JWT टोकन, ये इसने खुद ही बना दिया। तो ये लॉगिन सारे पेजेस बनाए हैं, और दैट्स इट। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये जाते हैं, ये नहीं चलना चाहिए अभी क्योंकि ईमेल पासवर्ड हमने बनाया कोई नहीं। हम साइन अप वाले पेज पे जाते हैं। हम एक जाते हैं यूजर, आते हैं 1 2 3 यहाँ पे वन पे, अंदर इसके यहाँ पे कुछ भी। ठीक है बन गया। अब अंदर देखें, इससे मेरा ख्याल है सब कुछ खराब हुआ पड़ा है यहाँ पे। मेरे ख्याल है सारी CSS खराब हो गई है। ओके, हम उन्हें से अब थोड़ा सा इसको ठीक कराते हैं। वी आर गोइंग टू हैव स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप स्लैश टास्क पेजेस अप्लाई टाइमिंग करेक्टली यूजिंग टेलमेंट लोड पेजेस प्रॉपर्ली। अभी हमारे लगता है फ्रंट एंड में काफी इश्यूज आ गए हैं। हाँ, इस बार नोड की लाइब्रेरी से दोबारा इंस्टॉल करना। किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब तक? अच्छा, किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो ना, यहीं पे पूछ लें। बाद में फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, या बाद में जब अपना बना रहे होंगे कोई मसला हो तो फिर आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, तो आप या तो टाइप कर लें या मुझे वैसे माइक खोल के बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। हम बेसिकली यहाँ पे, यानी कि मेरा यहाँ पे कोड साथ साथ करने का मकसद ही है कि आप लोगों को नजर आए कि एक्चुअली वाइब कोडिंग किस तरह होती है, और एक्चुअली मसले आते हैं और मसले हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि यानी कि अगर कोई ट्यूटोरियल आपको बना बनाए मिल जाए, उसके अंदर मसले ना आए, तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने मसले सॉल्व कैसे करने हैं। असल में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफी मसला आएंगे और हमने इसको देखना है कि हमने रिजॉल्व किस तरह करना है। और साथ साथ हम चीजें लर्न भी करेंगे, कोई नई चीज मेरे दिमाग से निकल जाए और कोई इशू आ जाए तो हमें समझ आ जाएगी वो चीज। सही हो गया। अच्छा, तब तक मैं समझाता हूँ, क्योंकि रिडक्स को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हमारा जरा पेजेस बन जाए और कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम रिडक्स पे आते हैं। हम स्टार्ट कर लेंगे अटेंड। चलिए, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए, हमारा ऑलरेडी लॉगिन हो गया हुआ है। दोबारा दफा करते हैं। ये हमारा लॉगिन पेज है, स्लैश लॉगिन, और ये हमारा साइन अप पेज है। हमने लॉगिन तो कर लिया, साइन अप कर लिया, अब हम लॉगिन दोबारा करते हैं। साइन अप। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ना यहाँ पे टोकन बन रहा होगा। इसको हम यहाँ ना एक और इनकॉग्निटो टैब खोलते हैं, यहाँ पे खोलते हैं। तो आपको जरा लिख कर समझ आएगा इससे। अच्छा, ये देखते हो आप लोग।
अब देखो कि लोकल उसकी जो लोकल स्टोरेज है ना ब्राउजर की, ये ब्राउजर की अपनी स्टोरेज होती है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंसोल में बस अभी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। 1 2 3 पासवर्ड था। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं जरा एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे क्या है। ये देखें, ये हमारे टू डू यूजर, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ गया, ईमेल नेम जो हमने लोकल में रखी है, और एक ये टोकन आ गया। अब ये टोकन जो है ना, बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको अगर किसी ने ज्यादा क्या नाम है, डेप्थ में जाना है, तो एक यूट्यूब वीडियो आप लोग देख लेना। 1 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह बनता है टोकन, और इसकी और यानी कि कैसे encrypt होता है। वो हमारा मकसद नहीं यहाँ पे जाना। लेकिन इस टोकन का मकसद ये है कि हमें लॉग इन रखते हैं, सही है। अब अगर हम टास्क बंद, ये पेज बंद भी कर दें, हम दोबारा आए, तो ये जो टोकन है ना, ये स्टोर रहेगा, और ये उसी से जल्दी से वेरीफाई कर देगा इस वाली राउट के थ्रू। यहाँ पे ऑथ वाला रजिस्टर वाला कहाँ पे है? ये गेट मी, ये जो है ना, इससे पता लगता है कि आप लॉग इन हो के नहीं हो। ठीक है, तो इस टोकन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। इसे हम यहाँ पे एक और टास्क करते हैं। हाय, और इसको मैं बनाते हैं। अब देखें, अब ये इस यूजर के लिए बन गया। ठीक है, अब आप लोग आके अपना लॉगिन करेंगे तो आपके अपने टास्क होंगे, मेरे अपने टास्क हैं। ठीक है, हमारे टास्क का बटन ये है, सही हो गया। अब हम आते हैं कि अच्छा, अब देखें ना, ये मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं क्या होता है। जब पेज रिफ्रेश हो रहा है, सबसे पहले हमारा वो चेक करता है यूआई के स्लैश टास्क का पेज है, स्लैश टास्क का पेज एंटर कर दो। अब उसके बाद ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है स्लैश गेट टास्क की एपीआई हमने बनाई थी लास्ट टाइम, उससे गेट होता है डाटा, और ये फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पे आया था। ठीक है, अब ये तो आ रहा है डेटाबेस से, सही है। लेकिन हमने इसको स्टोर कहाँ कराना है अपने फ्रंट एंड में अंदर? यानी कि जैसे हम कहते हैं ना वेरिएबल्स, सी प्लस प्लस के अंदर आपने वेरिएबल्स बनाए होंगे, और जब आप कोई ना कोई चीज प्रिंट करा रहे होते हैं, हम वेरिएबल्स के थ्रू करा रहे होते हैं। उसी तरह हमारे पास रिएक्ट या नेक्स्ट के अंदर, यूआई के अंदर चीजें ना प्रॉपरली स्टोर करने के लिए, जब आप कोई बड़ी एप्लीकेशन आती है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास रिडक्स यूज होती है। रिडक्स बेसिकली एक स्टोर है, वहां पे हम अपने सारे वेरिएबल्स रखवाते हैं जो हमने लोड करते हैं। अब यहाँ तो समझ लें हमारी एक एपीआई कॉल हो रही है, हम फॉर एग्जांपल समझ लें आप लोग एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में कितनी एपीआई गेट हो रही है, कितनी चीजें गेट हो रही होती है, तो वो सारी आप लोगों को स्टोर करानी है कहीं ना कहीं। अगर आप सिर्फ कोड में करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि रिलेशन कैसे बन रहे हैं, कौन सी एपीआई गेट हो रही है, क्योंकि हजारों में एपीआई हो सकते हैं, 100 हंड्रेड में हो सकते हैं एपीआई। तो हमें पता नहीं लगता कि यार कौन सी एपीआई कहाँ कॉल हो रही है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कौन से पेज के अंदर कौन सी चीज निकल रही है। ये चीजें सारी देखने के लिए रिडक्स एक टूल है, यूज होता है। अब हम यहाँ पे ना, अब यहाँ पे ना हम फ्रंट एंड में आते हैं। हमें देख लिए कि एक कॉल कैसे होती है फ्रंट एंड पे। अब हम देखते हैं कि ये देखिए टास्क का जो पेज है, ये तो कंपोनेंट्स है, आपके अंदर टास्क का ये पेज है। ठीक है, अब ये पेज है। अब इसके अंदर ये चीजें क्या है? यूज स्टेट। यूज स्टेट बेसिकली आप समझें कि ये ना वेरिएबल और फंक्शन का मिक्सचर है। ये टास्क जो है ये उसका वेरिएबल है, और सेट टास्क जो है ना ये उसका फंक्शन है, सही है। जब भी हम पे लोड होता है ना, तो ये फंक्शन कॉल होता है फेच टास्क का। फेच टास्क क्या करता है? ये एपीआई कॉल करता है बैकएंड को कि मुझे चीजें लोड करके ला के दो। ठीक है, वो जब लोड करके ले आता है, तो क्या करता है वो इधर टास्क के अंदर अपना डाटा रखवाता है। जब पहले दफा पेज लोड होता है, सबसे पहले लोड यानी कि ये रन होता है, तो सबसे पहले सेट लोडिंग शुरू होती है। ठीक है, तो ये सेट लोडिंग, जब ये सेट लोडिंग ट्रू करेंगे तो इस वेरिएबल में ट्रू आ जाएगा। अगर कोई एपीआई का एरर आता है तो वो सेट एरर कर देगा, और यहाँ पे एरर आ जाएगा, और इसको डिस्प्ले करा देगा। अब ये लेफ्ट वाली जो साइड है, टास्क लोडिंग एरर, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और ये राइट वाली साइड है ना, ये हमारे समझ लें आप लोग फंक्शन है। ठीक है, इसके थ्रू हम इस वेरिएबल के अंदर चेंज कराते हैं। सेट टास्क के अंदर अगर हम कोई चीज रखवाएंगे तो वो टास्क के अंदर आ जाएगी। सेट लोडिंग के अंदर हम ट्रू रखवाएंगे तो ये लोडिंग के अंदर ट्रू आ जाएगा। सेट एरर के अंदर हम कोई एरर रखवा देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और ये यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारी हुक्स हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिएक्ट में यूज होती हैं। ठीक हो गया। अब ये तो ठीक है, यूज स्टेट के थ्रू हमने यहाँ पे चीजें रखवा दी हैं, लेकिन इसका मसला ये आता है कि अगर हमारे कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे ऐड टास्क हम खोलते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे कि कोई मॉडल ओपन होता है, सही है। तो वो एक पेज के अंदर पेज निकल रहा है, पेज के अंदर कंपोनेंट खुल रहा है, उसके अंदर भी डाटा है, वो भी उधर से भी लोड हो रहा होगा। ठीक है, अब इस पेज के अंदर कोई पेज होता, तो हम इस पेज करके जाते जाएंगे। तो इस तरह ना मसला ये होगा कि हमारे पास ये वेरिएबल्स कहीं तो हमें समझ नहीं आ रही यार, ये डाटा किधर जा रहा है। जब हमारे ऐप जरा बड़ी होती है तब मसला आता है ये। ठीक है, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए ना हमारे पास रिडक्स है।
रिडक्स में क्या होता है कि आपके पास एक स्टोर होता है, हम इसलिए ना ये देखते हैं, हमारे पास स्टोर होता है, हम सारी चीजें जो होती है ना स्टोर में रखवाते हैं। स्टोर होते हैं और स्लाइसेस होते हैं। अब स्टोर हमारा बेसिकली समझ लें कि आपका आम गली मोहल्ले वाला स्टोर जो होता है, यानी कि कोई सुपर मार्केट है वो है, सही है। और सुपर मार्केट में आपको पता है कि सेक्शंस होते हैं, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ बना के। हमारे पास स्टोर है, सही है। और स्टोर के अंदर हमारे पास छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं स्लाइसेस, ठीक है, ये स्लाइस की तरह, ठीक है, ये स्लाइस, ये स्लाइस। इनको हम थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। हमारे पास जब भी हम कोई हमने नया अपना एप्लीकेशन क्रिएट करना तो हमने एक स्टोर बना लिया, ठीक है। हमारे पास आ गया तो, और इसके अंदर ये हमारे पास सारे स्लाइसेस हैं, ठीक है। अब स्लाइसेस क्या है, हर पेज के लिए या हर एक फंक्शनैलिटी के लिए हम अलग एक स्लाइस बना लेते हैं। और उस स्लाइस में क्या होता है, हमारे सारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, सही है। अभी तो देखो हमने हर एक अलग पेज बनाया हुआ, टास्क का पेज है, साइन अप का पेज है, लॉगिन का पेज है, इसके अंदर हजारों और पेजेस आएंगे। तो उन सारों को हर एक के अपने अपने यूज स्टेट्स हैं, यूज इफेक्ट्स हैं। हमें पता नहीं लग रहा यार ये वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ये हमें डाटा कहाँ से पकड़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो यहाँ पे जो डाटा था वो हमें कोई अंदर जाके किसी और पेज में चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास इस पेज के अंदर है, टास्क वाले पेज के अंदर है। अब हम कहते हैं हमें ये वाला टास्क जो है ना जो हमने बनाया था यहाँ पे, वो हमें कहीं और चाहिए था हमें, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यूज स्टेट जो होता है वो इस पेज के अंदर अंदर रहेगा। ये टास्क वाला पेज, हम कहते हैं ये टास्क वाला पेज किसी और पेज में चाहिए, किसी और सेक्शन, यानी कि स्लैश टास्क का पेज है, कोई और पेज है, वहां पे भी हमें डाटा चाहिए, ये वाला डाटा तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यूज स्टेट जो है वो सिर्फ उसी पेज के अंदर डाटा एंटर करती है। ठीक है, तो हमें दोबारा एपीआई फेच करनी पड़ेगी। इसी को तोड़ने के लिए रिडक्स होती है। रिडक्स करती है कि आपका एक ग्लोबल स्टोर बना लेती है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल का एक समझ सुपर मार्केट बना लेती है। और हमारे पास हर पेज का डाटा जो होता है ना वहाँ पे ग्लोबली अवेलेबल होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें इस पेज का डाटा अलग चाहिए, यानी कि पड़ा हुआ यहाँ पे सारे पेज के डाटा पड़े हुए हमारे पास, और हम कहीं किसी पेज में से किसी का भी डाटा उठा के ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज पूछो। ये सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छा। मैं कह रहा था कि स्टोर जो होता है वो आपका यानी कि ग्लोबल स्टोरेज है, सुपर मार्केट आपकी। और आपके सारे जो वेरिएबल्स है ना वो ग्लोबली अवेलेबल है, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ, हम समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स का एक स्टोर है, ठीक है। अभी तो हम टू डू ऐप बना रहे हैं, बड़ी सिंपल सी है, ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है। अब उसके अंदर आपकी जो कार्ट है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आपको पता है कार्ट नजर आ रही होती है। अब आप यहाँ से इधर बैठते हुए यहाँ पे हम दराज खोलते हैं, खोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लाइक करता हूँ या इसको अपने कार्ट में ऐड करता हूँ, तो मेरे कार्ट में आ जाती है, ठीक है। अब मैं कार्ट खोलता हूँ उसके अंदर ऐड होगी है, ठीक है। ये अब हमें यहाँ तो बड़ा इंट्यूटिव सा और बड़ा इजीली नजर आ रहा है, लेकिन ये बैकएंड पे किस तरह हो रहा है, यानी कि फ्रंट एंड के अंदर हम इसको किस तरह चीजें रखवा रहे हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। अब रीडर क्या करेगा, आपके हर पेज के अलग स्लाइस बना देगा, या अपनी आपकी हर फंक्शनैलिटी के स्लाइसेस बना देगा। और हर स्लाइस के अंदर अपना डाटा होगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे टास्क वाले पेज का अलग डाटा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अलग पेज होगा, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पेजेस होंगे, और उन सारों का डाटा जो होगा यहाँ पे स्टोर में पड़ा होगा। अब ये प्रोडक्ट वाले पेज में तो टास्क का डाटा चाहिए, तो इससे इसको कॉल करना है और डाटा पकड़ के ले आना है वापस, ठीक है। ये हो रही है फ्रंट एंड टू फ्रंट एंड कॉल, समझ लो आप। मगर ये एपीआई नहीं हम गेट कर रहे, ये एपीआई से बचाने के लिए है कि हम अपना डाटा एक दफा लोड करें और स्टोर में आ जाए वो, और जब हम लोग पेजेस शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो हमें बार बार एपीआई ना कॉल करनी पड़े, हम ये स्टेट से ही डाटा पकड़ के ले आए। सही हो गया। तो हमारे पास एक स्टोर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर इस स्टोर के अंदर स्लाइसेस होंगे, ठीक है। और उन स्लाइसेस को हम ये यूआई में यूज करेंगे, इसमें स्लाइसेस बने नहीं हुए, लेकिन हमारे यूआई के अंदर सब्सक्राइब हुआ होगा स्टोर, ठीक है। हर पेज के अंदर स्टोर को हमने कॉल किया होगा, और स्टोर के स्लाइस के अंदर डाटा यहाँ पे लेकर आ रहे होंगे। सही हो गया। उसके आगे एक्शन और रिड्यूसर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि अच्छा स्टोर हमने बना लिया और यूआई के अंदर हमने हर स्लाइस का डाटा कॉल कर लिया, यानी कि एपीआई से हमने गेट कर लिया। उसके बाद हमें एपीआई का डाटा गेट कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले जब यहाँ पे कोड होएगा ना तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, आई वांट यू टू क्रिएट सिंटेक्स
classes, whose functionality can call all APIs directly using select folder structure, use dispatch और reduce saves। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। और अभी क्या होगा, ये काफी है, इसलिए काम लेते हैं। तो ये जो ये इमेज है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अब यूआई को अगर कोई चीज चाहिए, ठीक है, अब हमारे पास ये यूआई है, ठीक है, हमने बनाया। अब यूआई जब फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, उसे कोई चीज चाहिए। अब बजाय से कि हम स्लैश एपीआई गेट यानी कि डायरेक्ट एपीआई उस पेज के अंदर कॉल करें, ये बेहतर नहीं है कि हम एक स्टोर बनाएं और उस स्टोर के अंदर में हमने एक एक्शन रखा हो। यहाँ पे स्टोर है, इसमें एक्शन हो एक, और वो यानी कि देखने यहाँ पे हमारे पास पेज है, ठीक है, यहाँ पेज है, टास्क वाला पेज है। अब इस पेज को कोई डाटा चाहिए, बजाय से कि ये अपना डाटा गेट करे, यहाँ पे लगा पेज हो, वो अपना डाटा गेट करे एपीआई से। और फिर मसला है कि यहाँ से चीजें लाना और यहाँ पे चीजें आना बहुत मुश्किल है, वो हम कर ही नहीं सकते। कर भी सकते तो वो एफिशिएंट नहीं है। हर पेज का अगर डाटा गेट करना है तो उसने क्या किया, एक्शन में जाके डाटा मेरा फेच कर लिया, अब वो स्टोर में स्टोर हो गया, ठीक है। अब कोई और पेज आता है, ठीक है, और उसको भी यही डाटा चाहिए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जाएगा स्लाइस के अंदर और यहाँ से डाटा ले आएगा, वो जैसे कोई एपीआई कॉल करे। तो ये में फायदा हो रहा है यहाँ पे। एक्शन बेसिकली आपका एपीआई कॉलिंग वाला है, डिस्पैच, इसको यहाँ पे डिस्पैच कहते हैं लीगसी टर्म में। तो यूआई ने क्या किया, डिस्पैच किया एक एक्शन, उस एक्शन ने एपीआई कॉल की, और एपीआई कॉल जो है ना वो जब उसका वापस आएगा डाटा, तो वो जाके स्टोर में जो होगा ना स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये दफा कोड हुए तो देखते समझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे चेंजेस काफी आएंगे, क्योंकि हमने पहले जो एपीआई कॉल की थी वो डायरेक्ट की हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो कोड होगा थोड़ा चेंज होगा। जो ना पहले इसने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ था, और यहाँ पे उसने एपीआई कॉल की हुई थी, ये बड़ा गलत काम है। अब हम यहाँ पे क्या होगा, एक स्टोर का, ये देखो ये स्टोर का फिर बना लिया, और इसमें क्या हो रहा है, स्लाइसेस आ गए। स्लाइस में क्या, ऑथ का स्लाइस और टास्क का स्लाइस। ऑथ के स्लाइस में क्या हो रहा है, अपनी एपीआई कॉल्स हो रही है, देखो लॉगिन यूजर की एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, रजिस्ट्री की अलग एपीआई कॉल हो रही है। और ये क्या हो रहा है, एंड पे आके रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है, बेसिकली आप जब एक स्लाइस क्रिएट करते हैं ना, तो उसके बाद उसका नाम रखते हैं ऑथ, उसका इनिशियल स्टेट रखते हैं जो कि ऊपर पड़ी होगी, यहाँ पे नहीं तो इनिशियल स्टेट ये पड़ी हुई, यूजर टोकन इज ऑथेंटिकेटेड लॉगिंग है, ये चीज। और यहाँ पे रिड्यूसर होंगे। रिड्यूसर बेसिकली फंक्शन कॉल करते हैं और उनका डाटा वापस आके स्टेट में रखवाते हैं। इसको आप समझ लें एक फंक्शन ही है। लॉग आउट का फंक्शन है, क्लियर ऑथ का फंक्शन है, ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है, इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये रिड्यूसर से कॉल होती है। तो जो समझने वाली बात है ना, वो सिर्फ ये कि स्टोर जो है ना, वो बेसिकली आपका एक ग्लोबल सुपरमार्केट है आपकी पूरी ऐप के लिए। आपने सारी ऐप की कॉल्स स्टोर के जो है ना डिस्पैच करनी है, हर पेज के अंदर डिस्पैच करनी है, और आपने गेट भी यही से स्टोर से करनी है। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपकी अलहदा से एक स्टोरेज बन गई है जहाँ पे आप सारी चीजें रखवा रहे हो अपनी सारी ऐप की। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी टास्क यानी कि टू डू ऐप है। यहाँ पे अपनी बैंकिंग ऐप बनानी थी, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी, या कोई और जो है चैटिंग ऐप बनानी थी आपने, तो उसके लिए आपको डाटा डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेकर आना हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको सिंपल एपीआई कॉल से। तो इसलिए स्टोर यूज होता है। अभी इसका एक बड़ी फिट चीज ये है कि जब ये बनेगा ना, तो यहाँ पे एक रिडक्स टूल किट भी, एडेप्ट टूल्स भी ऐड हो जाते हैं। ये बड़े मजे की चीज है, ये जरा कंप्लीट है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा उससे। अच्छा, इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार दोबारा हम कहते हैं कि कोई इश्यू ना आ रहा हो। आ गया इशू। एमपी में दोबारा करते हैं दफा, क्योंकि रिडक्स प्रॉब्लम। इसको भी हम बात स्टार्ट कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? चार डेटा गेट हो गया।
हम क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं सही टेस्ट टूल लगाएं कि नहीं लगाएं। लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे ना आप गूगल क्रोम के अंदर जाके एक्सटेंशंस के अंदर ना यहाँ पे यहाँ से ही कर लें रिडक्स डेव टूल्स। आपने ये करना है रिडक्स डेव टूल्स में जाके ना उसको इंस्टॉल करना है अपने ब्राउजर के लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सही है। आप जब करेंगे ना ये, तो क्या होगा, जब आप ये सारे वाइट कोड के बना लेंगे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा डेव टूल्स। ठीक है, इसको हम ओपन में विंडो करते हैं और यहाँ पे देखें आपको पूरा मैप आ गया। आपकी पूरी एप्लीकेशन का आपके सामने मैप आ गया कि एपीआई कॉल्स किस तरह हो रही है फ्रंट एंड से। ये स्टेट है। ठीक है, स्टेट के अंदर ऑथ है और टास्क है। हमने ये किया अब तक लॉग इन साइन अप की एक फंक्शनलिटी ऑथ की है और एक टास्क के पेज की फंक्शनलिटी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहले दफा पेज लॉग इन आप करते हो, टास्क के पेज पे आते हो, तो टास्क के बाद गेट होता है, गेट की कॉल होती है और ये आइटम आ गया। अब ये आइटम देखो जरा, ये आइटम में क्या था, पहला टास्क था जो यहाँ पे पड़ा हुआ है नीचे, देखो आप जरा, देखो टास्क आ गया और हाई आ गया, ये गेट हो गया था। आप ये देखो, ये आकर एपीआई कॉल से सामने आ रही है। सबसे पहले उसने कि जब भी पेज लोड हुआ उसने लोड यूजर किया, वो पहले पेंडिंग पे था। सही है, फिर जब लोड यूजर फुलफिल हो गया, तो ये देखो डाटा आ गया। फुलफिल यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो ना लोड यूजर की यहाँ पे फुलफिल हो गया। फिर उसने ये कि फेच ऑल की एपीआई कॉल की है। फेच ऑल के लिए उसने बता दिया रिक्वेस्ट पेंडिंग पे थी, जैसे फुलफिल हुई है तो उसके पास पेलोड आ गया। तो आपके सामने ये पूरा चार्ट बन जाता है कि ऐप का डाटा किस तरह हो रहा है। ठीक है, जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होंगे आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा चला जाएगा ये। हम यहाँ पे अगर कोई अपना देखना, अ, इसको डिस्कवर भी करना, फिर समटाइम्स होगा कि जो मॉडर्न वेबसाइट्स है ना, उनके अंदर रिडक्स यूज हुआ होगा। आप वो भी खोल के चेक करना, उधर भी डेफ यूज आपके सामने नजर आएगी कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के अंदर एक ग्राफ किस तरह बन जाए और उनका डाटा किस तरह आपके सामने आ जाए। मैंने एक वेबसाइट थी वो देखी थी, मैंने रिडक्स डेफ टूल्स मैंने यूज किया था, वहाँ पे डाटा उनका आ रहा था यहाँ पे कि उन्होंने किस तरह जो है ना एपीआई कॉल्स किए हैं, उनका मैप किस तरह का बन जाए। तो इससे ना आपके सामने बहुत क्लियर हो जाता है कि आपका डाटा फेच किस तरह हो जाता है। कभी लॉडिंग फॉल्स पे है, इसको हम जरा रिफ्रेश करते हैं। आप ये देखो, ये पेज रिफ्रेश करते हैं, ये वाला आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जब पहले दफा पेज आपका होगा ना, तो यहाँ पे आइटम आपके जीरो होंगे। सही है, और लोडिंग ट्रू ही होगी, एरर नल है। ये बाकी चीजें सारी इनको रहने दो। अच्छा, अब हम एक और टास्क में जरा, साइंस हेलो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक और टास्क ऐड करते हैं। हमने टास्क ऐड किया। अब हमारे जो रिडक्स टेस्ट है यहाँ देखते हैं जाके, ये देखो एक और आइटम यहाँ पे आ गया। तो आपके सामने आ रहा है कि आपका डाटा किस तरह बन रहा है, किस तरह यहाँ पे लोड हो रहा है। जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में होंगे आपको नजर आ रहा होगा यार किस तरह इतनी ज्यादा चीजें रेंडर हो रही है, तो आपने इसको एफिशिएंट किस तरह करना है। सारी आपकी जो गेम है ना वो एफिशिएंसी की है। यहाँ पे आपने किस तरह एक ऐप उस तरह की बनानी है कि जिसमें मिनिमम से मिनिमम एपीआई कॉल्स के अंदर आपने खत्म करना है आपने। और एपीआई कॉल भी खाली नहीं है, आपने बैकएंड के ऊपर भी देखना है कि आप किस तरह उसको एफिशिएंटली डाटा गेट कर सकते हो और अपना काम किस तरह एफिशिएंट से एफिशिएंट आप करवा सकते हो। तो ये असल बात होती है। वाइब कोडिंग में कोई भी कर सकता है। तो ये अब यूजर यहाँ पे जब लॉग इन करते हैं आप, अच्छा इसको लॉग आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यूजर नल है, आइटम जीरो है। सही है, और हम यहाँ पे जाके देखें, इधर भी देखोगे आप एप्लीकेशन में जाके, ये टोकन अभी यहाँ पे नहीं होगा, ये पुराने कोई और आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं साइन इन करता हूँ। अगर मैं इसको साथ साथ खोलूंगा तो ज़्यादा बेहतर नजर आए आपको। ये देखो, हमें साइन इन करने लगा, अब ये राइट साइड पे देखना है। ये देख रहे हो, ये किस तरह है डाटा, यूजर की कॉल हुई है, यूजर का नेम ईमेल आ गया, उसका टोकन भी आ गया, इज ऑथेंटिकेटेड टू। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये अरे है, आइटम्स की एक अरे है। तो ये जिस तरह हमने सिंपल सी प्लस प्लस में देखा था, ये आइटम्स की एक अरे है, इसका काउंट टू है। सही है, और चीजें ऐड करें इसके अंदर, कोडिंग सी प्लस प्लस। ये देखिए, अब ये सबमिटिंग थी, ये ट्रू हुआ था उस टाइम के लिए, और उस टाइम लोडिंग भी हुई थी। अब यहाँ पे ये नई चीज आ गई है और यहाँ पे देखो इसका डेटा आ गया। अब इसको डिलीट करें जरा, तो देखो एडिट करते हैं वाला, देखो एडिट करने लगे तो एडिटिंग टास्क का खुल गया ये देखो सामने आपके। ठीक है, अब ये इसके सारा डाटा कहाँ से है, ये इधर आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग कर लेते हैं हम सी प्लस प्लस, उसको अपडेट करते हैं। ये सबमिटिंग सबमिटिंग पे गया था ये देखा था आपने।
अभी दोबारा से डाटा यहाँ पे इसमें रिफ्रेश करके रख दिया, तो देखो कोडिंग C++, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पे ये चला जाएगा। ये देखो, ये एपीआई कॉल हुई थी पेंडिंग डिलीट के नाम से, ये ट्रू हुआ था, यहाँ पे इसे यूआई में चेंज किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आई है कि हमने रिडक्स को किस तरह यूज करना है। किसी का कोई क्वेश्चन रिडक्स से रिलेटेड, तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो। अच्छा, अब हमने देखे कि रिडक्स हमने किस तरह यूज करनी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमने इसको जो है ना, क्या कहते हैं, लॉग इन साइन अप, वो हमने किस तरह करना है, आपका JWT टोकन क्या होता है, और आपने किस तरह अपने रिडक्स में आपने खोल के चेक करना है कि आपकी एपीआई कॉल्स किस तरह हो रही है। ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम इसको गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम हो, हम इसको डिप्लॉय करते हैं गिटहब पे। ये पूरा उठा के हम उसी को पढ़ाते हैं, इसे कहते हैं push into main branch। ये आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं इस वक्त फिर से करवा रहा हूँ। ये जो होती है, ये कमांड्स है ना, बेसिकली आपकी नई रेपो बनाने के लिए होता है, उसके अंदर ब्रांच बना के उसको कमिट करने की होती है। ऐसे अगर किसी को गिट की समझ यानी कि नहीं आती, तो आप लोग ग्रुप में बताया करें, हम वहाँ पे यानी कि अगर वोटिंग वगैरह कर लेंगे कोई किसी कॉन्सेप्ट की, तो हम वहाँ पे जो है ना पोल करा के हम उसके अगले लेक्चर में वो समझ लेंगे, ठीक हो गया। इसने क्या किया, हम्म, देखो इसने यहाँ पे हमारी ब्रांच को पुश कर दिया, टू डू ऐप। ये देखो हमारा कोड यहाँ पे आ गया हुआ है, ठीक है। अभी ऑल टू ऑल हमने जो बनाया है, सारा का सारा हमने वाइट कोडिंग किया, ठीक है। अब हमने, चले अब हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे फ्रंट एंड की वर्सल पे, और बैक एंड जो है हम रेलवे पे डिप्लॉय करेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, मेरे ख्याल से टाइम कम है। तो यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी, किसी का क्वेश्चन? अच्छा सही है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई, रहा उसको भी समझ आ रही है। तो इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। रिडक्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, और लॉगिन साइन अप से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है, हमने सीखा है कि लॉगिन साइन अप हमने बनाया, ठीक है, और JW टोकन को हमने समझा कि वो क्या होता है, और हम एक ऐप के अंदर लॉग इन कैसे रहते हैं, जब पेज रिफ्रेश हो तो हमें बार बार साइन अप लॉग आउट और लॉग इन ना करना पड़ेगा। जब रिफ्रेश होगा तो वहाँ पर डाटा कहाँ से आएगा, दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो उसको केटर करने के लिए हमने JW देखा है। इसके अलावा हमने देखा कि रिडक्स किस लिए यूज होता है, ग्लोबली डाटा रखने के लिए। और रिडक्स को हम किस तरह अपने जो है ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर हमने समझा। हमने देखा कि जो डिस्पैच वगैरह के फंक्शन हैं वो यूज होते हैं, रिड्यूसर्स यूज होते हैं, रिडक्स के अंदर स्लाइसेस बनते हैं, और ये सारी चीजें जो होती हैं आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं। और हम रिडक्स डेव टूल से किस तरह यूज करते हैं अपनी ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कि यूआई जो है बैकएंड को कॉल्स किस तरह करता है, और किस तरह डाटा लेकर आता है, लेकिन लॉग आउट किया, वो सारा कुछ चला गया यहाँ से, ठीक हो गया। तो एनी क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ना डिप्लॉय कर लेंगे किसी जगह पे, हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।